ने शिक्षा दी। अब महाभारत को छोड़ो, इसकी रचना नी दिमाग खराब हुआ, नी आया सब समझ में। अभी क्यों हुआ जावा कतरी 40 राका असा क्यों होएगा असो बीजवारो लईने डालियो सब किसान आप कतरी 40 रे खेती के प्रति असो बीजवारो डालियो असा क्यों होएगा पर बोलो गेहूं डालता ही ने सबसे पहला गेहूं उगे के सोयाबीन एड़ो वो ज्यादा होगी पहला गेहूं नजर आएगा क्या दूसरा चीज नजर आएगा नहीं। बीज डालने पर भी जो नी बोया वो उग जाता है तो मानव शरीर में आए जो नी करना है वो अवश्य होता है। बिना खाद बीज के बिना दवाई के आज की फसल नहीं होती है तो बिना संत की वाणी के आत्मा का उद्धार नहीं होता। उन्होंने कहा अब भागवत की रचना फिर भी राज जी ने कहा समझ नहीं आया मैं क्या करूं कहां बैठूं मेरा मन मेरी आत्मा उस चित्त में नहीं लग रही है मेरा मन अब अविश्वसनीय हो गया है। तो नारद जी ने कहा तुम जिसको अविश्वसनीय कह रहे हो जिस भगवान के प्रति तुम जाओगे वो अविश्वसनीय भगवान एक दिन विश्वसनीय होगा। जिस पे तुम विश्वास नहीं कर रहे हो वही परमात्मा का तुमको विश्वास कराएगा कि उन्होंने कहा व्यास जी आप आपकी क्या बात करो मैं अपनी कथा कहता हूं मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र महात्मा मेरे घर चतुर्मासा करने आते चतुर्मासा करते वो भोजन करते मैं उनकी खूब सेवा करता नियम भी है सब कभी कभी योग बने कि ब्राह्मण को अपने गांव में आगमन में भगवान को अपने घर में आगमन तो नियम भी है कि आप जत्री सेवा बने उतरी सेवा करा। राम का जन्म हुआ तो जन्म वन टाइम पे भोलेनाथ ने एक ही आस लगी थी कि मुझे राम के दर्शन करने। कृष्ण कथा में तो आगे आएगा भोलेनाथ दर्शन करवा गए। इधर काक कुसुंडी को पता लगा तो उसने कहा मुझे भी राम के दर्शन करने। अब कागला में कोई आवाज है कागलो तो बोले इधर अब शगुन पर राम ने उसको दर्शन दिए क्यों क्योंकि राम ने कहा मैं मनुष्य अवतार में आया हूं तो मैं सबकी सोच कर आया हूं जीव जंतु मृग पशु पक्षी मानव किन्नर गंधर्व सबकी सोचा और मैंने ये मनुष्य शरीर धारण किया। राम क्षत्रिय थे राम का संकल्प था मैं हमेशा गो ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। बोलो था कि नहीं था नियम भी था नहीं था फिर भी राम ने रावण को मारा जबकि रावण ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या तो लगी भले ब्राह्मण गलत कर्म कर रहा हो मारा ब्रह्म हत्या लगी पर राम ने रावण को मारा पाप हुआ पर राम ने उस पाप को छुपाया नहीं उसका पश्चाताप किया। रावण युद्ध हुआ जब रावण मरा पूरी सभा भरी हुई सब अंदर ही अंदर बैठे एक शिला पर राम ने आसन लगाया वहां बैठे आगे रावण खड़ा हुआ। इधर मंदोदरी आई पूछा सैनिकों का मुझे वहां ले चलो जहां मेरे नाथ की अर्थी तैयार है मैं वहां जाना चाहती हूँ अंत समय में मैं प्राणनाथ के दर्शन करना। मंदोदरी आई राम शिला पर बैठे हुए
मंदोदरी पीछे से आई। जैसे ही मंदोदरी की छाया राम ने देखी, राम उस शिला से खड़े हो गए। राम ने हाथ जोड़े, मां को प्रणाम किया। मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मंदोदरी ने एक बात कही राम से कि राम, तुम जानते हो रावण का वध क्यों हुआ? इधर राम से ज्यादा ताकतवर रावण तो था, राम से ज्यादा भक्तिमान रावण तो, राम से ज्यादा पैसा वाला रावण तो, राम से ज्यादा ज्ञानी रावण तो, फिर भी रावण मरा क्यों? मंदोदरी ने कहा कि जब जब रावण छत पर जाता है और जो हंसी करते और जो आसन लगाकर बैठते तो चांद तारे सब छुप जाते। ऐसा नहीं हो कि पृथ्वी का विनाश हो जाए। राम से कहा जब जब रावण यदि जोर की किलकारी करते थे तो माता के गर्भ गिर जाते, पेट में संतान पेट में समाप्त हो जाए, इतना बल था रावण। रावण एक पैर पृथ्वी पर पटक दे, पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा दे, इतना बलशाली था रावण। पर रावण मरा क्यों? मंदोदरी ने कहा रावण नहीं मरता, सिर्फ राम और रावण में फर्क इतना था, इधर राशि भी दो ही एक ही थी, राम की भी राशि एक थी, रावण की भी एक थी, पर रावण मरा क्यों? मंदोदरी ने कहा राम आप चरित्रवान हो और रावण चरित्रहीन था, इसलिए आज रावण मरा। आप मेरी छाया कहीं आप पर न गिर जाए, इसलिए आप शिला से उड़ गए। और रावण घर में सुंदर पत्नी होते हुए उसे छोड़कर एक तपस्विनी के पीछे पड़ा, इसलिए रावण। और देखो, रावण हरि को पति मत मिलो, रावण सरी को पुत्र मत मिलो, पर आज का युग में रावण सरी को भाई मिलना पड़ेगा। क्योंकि रावण मरा तो अपनी बहन के लिए, क्यों नाक कान कटे, शूर्पणखा ने कहा ऐसे भाई के होते हुए आज एक अबला बहन के नाक कान एक तपस्वी ने काट दिए, तुम लंकेश होकर कुछ नहीं कर सके। रावण ने कहा मर जाऊंगा, पूरी लंका समाप्त कर दूं, पर मेरी बहन के नाक कान काटने वाले को कतई नहीं छोड़ूंगा। आज के युग में कोई सा कृष्ण जैसा भाई मिले नहीं मिले, पर रावण जैसा भाई जरूरी है। अपनी बहन की इज्जत पे हाथ डालने वाले को वही समाप्त करके मर जाए तो मर जाए, कौन परवाह करे। खोलो कि तुम चरित्रवान हो, रावण चरित्रहीन है। फर्क इतना है, हम कितने गहराई में जा रहे हैं, कितना पानी है, ये अपना जो जाते हैं ये मन गवाई देता है। तो मत जा, फिर भी प्राणी कहता है नहीं, जितना ओंडा जाऊंगा उतना तैरने का मुझे आनंद मिलेगा। नारद जी ने कहा मैंने खूब तपस्या करी, खूब ब्राह्मणों का आदर किया, मैंने ब्राह्मण घर आए तो ब्राह्मणों से कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भक्ति करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन महात्माओं ने कहा हम तुम्हें साथ ले चले, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है। नारद जी ने कहा मेरी माँ है। उन महात्माओं ने कहा तुम्हारी माँ है, तुम उसकी सेवा करो, उसके होते हुए हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। कौन सेवा करे साहब? माँ बाप की पूरी भागवत पढ़ो, हर एक अध्याय में ऐसा कोई सा स्कंद नहीं है भागवत में जिसमें माँ बाप की बात नहीं हुई हो। शत्रुपा मनु महाराज अपन सब उनकी संतान है, उन्होंने भी यही सोचा। आखिरी में जब तपस्या करी, ब्रह्मा विष्णु महेश आए
उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? शत्रुका और मनु महाराज ने मना कर दिया। हम नहीं कहा हमें मांगना है तो हमारे राम के दर्शन मांगना है। जब रावण मरेगा निमिषारण्य में आएंगे और हम दोनों उनके दर्शन करके उनसे एक ही वरदान मांगेंगे कि राम हमारे घर में यदि पुत्री का जन्म हो तो बेटी हमारे सीता के जैसी हो, पुत्र का जन्म हो राम जैसा नहीं हो तो हमारे घर में लक्ष्मण जैसा। राम ने पिता की आज्ञा मानी पर लक्ष्मण ने माँ, बाप और भाई और भाभी सबकी आज्ञा। राम जैसा बेटा नहीं हो चलेगा पर लक्ष्मण जैसा बेटा। उन्होंने यही वरदान मांगा कि जब हम सृष्टि की रचना करेंगे तो ऐसे नहीं हो कि हमारी औलाद ऐसे निकल जाए जो बाद में जाकर हमें पछताना पड़े कि ब्रह्मा जी ने किस निमित्त भेजा था। कल आएगी कथा तो क्या हो। इसलिए कहते हैं अपने औलाद के, अपनी औलाद के इतने लाड भी मत लड़ाना कि उसका जीवन भाड़ में चला जाए। आप भी तो मर जाओगा, कोई ठिकाना नहीं है। पर पीछे वो क्या करेगा, वो करेगा। दोष दुनिया वाले नहीं देगा, दोष उनका माँ बाप ने देगा। और का माँ बाप को कर्म जड़ती औलाद। इतने लाड़ मत लड़ाओ कि उसका जीवन ही भाड़ में। लहराना है तो घर के ऊपर झंडा लहराओ, पकड़ना है तो राम का झंडा पकड़ो। ऐसा झंडा पकड़ा कि ये झंडा की कदर नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, झंडा लेने जाएगा तब पुलिस वाले घंटिया की तो लेवा लेगा तो एक नहीं डबे बटे मांग मारा। झंडा पकड़ना है तो ऐसा झंडा पकड़ो, कहाँ के हो? हम राम के हैं। कौन किस दूत के हो? हम राम दूत के। न ज्यादा जो करवा लगेगा तो झंडो तो घड़ी करेंगे जेब में, डंडा भी खा ले पड़ेगा। ठीक मुझे ना माने कौन हो? हम राम के दूत। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कही कि मैं हनुमान जितना भी बल है हमारे अंदर। बोलो कभी हनुमान जी ने क्यों कभी नहीं क्यों जितना भी बलशाली में हूँ। हनुमान से जब भी पूछा गया तुम कौन हो, हनुमान ने एक ही बात कही, राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करूं कि मैं पहले मैं राम का दूत और जानकी का पूत, मैं राम दूत में मात। आजकल का थोड़ा भी पूछिए आप मी अपना परिचय देगा ना, अपने माँ बाप मारे अंडे रे तो करे माँ बाप खारे अंडे रे कि तू माँ बाप के अंडे रे। तो संसार बड़ो विचित्र है। यहाँ नारद जी की बात थी, नारद जी की बात आवे संसार में यदि नारद की बात करो लेकिन नारद किसे कहा जाता है? नारद जिसका लिखा जिसका कहा कभी रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। नारद एक महात्मा मुनि है, जिसका लिखा कभी रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। ने अपने यहाँ नारद करे की जो लपराया करतो है कि कौन है यो? नारद है। नारद जिसका कभी लिखा रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। दुनिया बड़ी विचित्र, दुनिया कभी कर गया समझ में नहीं आई। दुनिया राम जी क्या समझ में नहीं आई। पूरी अयोध्या दी, जानकी ने अग्नि परीक्षा दी। आप सबने रामायण सुनी, सबने रामायण पढ़ी मिली। जानकी ने अग्नि परीक्षा दी, जो राम ने कहा वो किया, पर आखिर में बोलो दुनिया जानकी की तरफ गई। आखिर में दुनिया ये भी वसी है, ये भी अजीब है। साथ दुनिया फोन भी लगागा, कभी डिलीवरी भी वे ना फोन भी लगागा तो वो भी पूछेगा हाँ नानो कहीं कह रही हो, नानो जो कबड्डी खेलवा कल तो रात में क्यों नहीं एकदम पूछेगा नानो कहीं कह रही हो, जो तो कबड्डी खेलवा तू जा बड़े देख अबे व्योर ने बोलो कहीं कह रही हो या तो हुतो होगा बड़ी की मां के मेरी या नींद गाड़ी होगा धोखा कुछ कर रही हो।
ने नाना की मम्मी की बेशा झाला तू दैव म्हणे घ्यायला कायदा ते यू पोचून होतावे अबे आराम है कि कोई काही टेंशन वाले काही कह दिया गाड़ी शोरूम वाला ने गाड़ी बनाई आपकी गाड़ी निकल लाया फाइनेंस कर रही शोरूम वाला जय श्री श्याम वैसे मन ला गया बाल आज की दुनिया में सब किस्ता में उड़ जाता है जो दृष्टांत सब के मन गए शोरूम की गाड़ी निकली मन की किस्ता भी 1 महीना की 10,000 किस्त आई तो बोलो कशी याद राखे ने नियम में मैं आगे मारा खुशी नहीं ये माका दी के माल दे आगे के कथा में तो नहीं की मन क्यों का किस्ता आई कहीं और घरे नहीं बैठा तो कथा कराएगा 1 महीना हुआ और शरीर में और नींद उड़ने लग जाती है किस्त आ रही है जब एक इंसान के डर से एक रात की नींद उड़ जाती है तो मानव शरीर उस परमात्मा से डरो कि उसने जीवन दिया तो ये जीवन किस्ता पे मुझे तो कोई कितनी धन भर काम करो पर 10 मिनट ही बेटी ने मारो भजन करया करो जल्दी वा किस्त तो उतरी जा भण के निमित्त नहीं मानेगा वो नहीं करेगा कोई चेताई नहीं देगा गरुड़ प्राण छोड़ता आएगा 84 लाख नरक भोगना पड़ेगा 84 लाख नरक भोगना पड़ेगा वो नहीं करेगा हाँ कण के मुंडा तत्रो उड़ियो फलानी जगह दावती यो वीरो वटे नहीं दागा कहां पड़े भी फलानी जगह वो कोरोना आयो तो अब अपने आप कोई नहीं मिली लाज रहती है कोरोना आयो तो हकी बहन के मानेगी फोन पे आयो था कि बहन नहीं दी और माँ की भी दे बेटा थारी मासी नहीं दी वो बेटो की तो फोन बंद कर दे नहीं तो थू भी नहीं देगा थोड़ा देर थू जो की है तो थू ही निपटी जाएगा तो आपने तो घरे तो फोन बंद कर दो जो बहन के लिए भाई का नहीं और पुत्र पिता का नहीं होगा उन्होंने कहा तुम्हारे पीछे माँ है पहले उसकी सेवा करो नारद जी ने कहा मेरा क्या होगा मेरे जीवन का क्या होगा उन महात्माओं ने कहा तुम माँ की सेवा करो उस माँ की सेवा में ही जीवन नारद जी का व्यास जी एक दिन मेरी माई गाय का दोहन करने गई सांप ने डसा वो वहीं मर गई मैंने माँ का मुख नहीं देखा मैं उत्तर की ओर महात्माओं की खोज में चला जाते जाते मैंने अपना प्राण छोड़ा और संयोग ऐसा हुआ कि मुझे पुनर्जन्म की सारी बातें याद आई दूसरा जन्म लिया तो आज भी वही रटने कि जहां महात्मा मिल जाए मैं उन महात्माओं से एक ही बात पूछता हूँ ना तो ज्यादा प्रश्न पूछूं उन महात्मा के चरणों में एक ही आस रहती है हे महात्मा ऐसा कौन सा महात्मा मुझे मिलेगा जो मेरा तार उस करतार से जोड़ दे क्योंकि जहां तक तार को कनेक्शन पूरा नहीं हुए वहां तक सूर भी नहीं निकले पहला वो हाथों नहीं तंबूरो उसको तार को जमा तो पूरा तो टूटी जातो तो बोलो सूर निकलता मन को सूर नहीं निकले लाइट को तार बीच में काला शो वो माफी मायक वाला के तार में मिस्टेक है ना अपने जगदीश जी के कौन नहीं केवल मने ना कि कोई ये नहीं देखा केवल में मिस्टेक है नहीं वो जहां तक तार यदि बीच में से टूट गया तो लाइट नहीं मिलती है उन्होंने कहा ऐसा संत बताओ जो यहाँ का तार उस करतार से जोड़ दे जिससे घर में प्रकाश होता है और किसी संत के मिलने से मेरी आत्मा में प्रकाश हो जाए नारद जी महाराज एक बात है वो मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले
हो मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जुड़ गया तारे करे रे उजियारा, हरि मिले ना हरि का द्वारा, हरे मिले ना हरि का द्वारा। मेरी बाह पकड़ के तेरा दे, ऐसा कोई संत मिले। हरि बाण पकड़ के खींचे, ऐसा कोई संत मिले। विचार करना, आपने ककड़ी में इडली लगते हुए देखा होगा, मक्की में इडली लगते हुए देखा होगा, कभी नींबू में इडली लगती देखी। पूरा रसोई देख, उनको बल देखो और उनको प्रभाव देखो, उनके अंदर कभी इडली जा। क्यों? क्योंकि इडली की क्षमता नहीं है के बाद जब नींबू के अंदर इडली जा, तो शरीर कितना भी मीठो बना लो, वाणी कितनी भी मीठी बना लो, कतरा भी मीठा बोल लो, कतरा भी मीठा बोल लो, हमें तो कहेगा कहीं बढ़िया आदमी है, कहीं बढ़िया है, तब आसे दिखेगा आने के कई सारे लागे यार कह तो रे, बनना है तो नींबू की तरह बनो, बनना है तो नींबू की तरह बनो। इल्ली पास आए नहीं आए, पर जो सब्जी में लिखो है कतरो चाहे इसलिए लिखा है। छोड़े कैसा कोई संत मिले। मेरा